अब पढ़ते हैं कि हम डेटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। तो डेटा को हम बहुत तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं काउंट कर सकती हूँ कि रोड पे कितनी वाइट कार्स हैं। मैं ये भी पता लगा सकती हूँ कि मेरी क्लास में कौन सी सबसे पॉपुलर गेम है। इसका एग्जाम्पल डिटेल में अभी पढ़ते हैं। तो मैंने अपने क्लास के अलग अलग बच्चों से पूछा कि उनका फेवरेट गेम क्या है, और उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने एक टेबल बना ली। नाम के आगे मैंने उनका फेवरेट गेम भी लिख दिया। तो मुझे ऐसे एक टेबल मिल गई। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये टेबल को देखूं, तो क्या मैं बता सकती हूँ कि कौन सी गेम सबसे ज्यादा पॉपुलर है या कौन सी सबसे कम पॉपुलर है? नहीं। तो मैंने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन डेटा का ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से हम पता लगा सकते हैं कि डेटा हमें क्या कहना चाह रहा है। मतलब ऑर्गेनाइज करके ही मैं बता पाऊंगी कि मेरी क्लास में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है। तो देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्लास में सबसे पॉपुलर गेम कौन सी है। तो ये टेबल तो हमने इकट्ठी कर ली थी, हमने सारे क्लासमेट से पूछा कि उनका फेवरेट गेम क्या है। अब हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो ये दो स्टेप्स करके, यानी कि पहले कलेक्ट करेंगे डेटा और दूसरा स्टेप है कि उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ये दो चीज़ें, मतलब ये अप्रोच से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी सबसे पॉपुलर गेम है। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ रहा है कि कौन सी गेम सबसे पॉपुलर है। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी टेबल गिवन है, और हमें पता है कि किस बच्चे को, किस स्टूडेंट को कौन सी गेम पसंद है। तो हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी गेम्स हैं। सबसे पहले है कबड्डी, तो हमने वो लिख लिया। फिर है हॉकी। फिर उसके बाद कबड्डी ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर है पिट्ठू, तो पिट्ठू भी लिख लेंगे। कबड्डी ऑलरेडी हो चुका है, हॉकी भी हो चुका है। फिर क्रिकेट नहीं हुआ, तो क्रिकेट भी लिख लेंगे। हॉकी हो गया है। बैडमिंटन, बैडमिंटन लिख लिया हमने। फिर फुटबॉल। तो ये सारी ये गेम्स है जो बच्चों को पसंद है क्लास के। अब देखते हैं कि कितने बच्चों को क्या क्या गेम्स पसंद है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक टैली बनाएंगे। कैसे? हम देखेंगे कि पहला गेम है कबड्डी, तो कबड्डी के आगे हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हॉकी, तो हॉकी के आगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर है दोबारा से कबड्डी, तो कबड्डी के आगे एक और लाइन आ गई। नेक्स्ट है पिट्ठू, तो पिट्ठू के आगे भी बना दी। फिर दोबारा है कबड्डी, तो कबड्डी के आगे बना दी। नेक्स्ट है हॉकी, फिर क्रिकेट, फिर दोबारा से हॉकी, फिर बैडमिंटन, फिर फुटबॉल, फिर क्रिकेट, फिर पिट्ठू, फिर बैडमिंटन, फिर दोबारा से पिट्ठू, फिर दोबारा हॉकी, एक और हॉकी। तो अब यहाँ पे हॉकी के 4 लाइंस बनाने के बाद जो पांचवी लाइन बनती है वो हमेशा ऐसे स्लैंटिंग लाइन होती है। ऐसा क्यों? ताकि हमें 5 काउंट्स गिनने में आसानी हो। तो अब मैं देख सकती हूँ कि जहाँ भी ये चीज़ बनी होगी, मैं इसको इजीली बता सकती हूँ कि ये 5 नंबर है। तो इसीलिए टैली मार्क्स को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिर ऐसे ही करके मैं बाकी सबके हिसाब से आगे एक एक लाइन बनाती जाऊंगी, और फिफ्थ वाली मैं ऐसे स्लांटिंग लाइन बनाऊंगी। तो मुझे पूरा डेटा पता चल जाएगा कि क्या है। अब अगर मैं काउंट करूं, तो ये 5 है, +1 6, यानी कि कबड्डी 6 लोगों को पसंद है। फिर हॉकी 5 + 3 8 लोगों को पसंद है। पिट्ठू 5 लोगों को पसंद है। क्रिकेट 6, बैडमिंटन 2, और फुटबॉल 4 लोगों को पसंद है। तो यहाँ से ये डेटा देख के मैं बता सकती हूँ कि सबसे ज्यादा जो है 8 नंबर है, यानी कि 8 स्टूडेंट्स को हॉकी पसंद है। तो इससे मैं बोल सकती हूँ कि सबसे पॉपुलर गेम हॉकी है, क्योंकि 8 लोगों को हॉकी पसंद है। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमें क्या करना है कि हमारे क्लासमेट्स में से पॉपुलर गेम क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, वो पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सेम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी कि हम हर क्लासमेट से पूछेंगे कि उनका फेवरेट गेम क्या है। फिर उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे।
फिर हम काउंट करेंगे कि कौन सा स्पोर्ट कितने बच्चों को पसंद है, और वो एनालाइज करके हमें पता चल जाएगा कि उनका फेवरेट या सबसे पॉपुलर गेम कौन सी है। जो गेम सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद होगी वो ही हमारी सबसे पॉपुलर गेम होगी। Question number 4. Pari wants to respond to the questions given below. Put a tick for the questions where she needs to carry out data collection and put a cross for the questions where she doesn't need to collect data. तो हमें बताना है कि ये चारों में से किस किस केसेस में डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है और किस किस केसेस में नहीं है। तो एक एक करके इसे हम देखते हैं। पहला है कि व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स। ये पता लगाने के लिए तो डेटा की ज़रूरत है ही, क्योंकि उसे पूछना पड़ेगा कि सबको कौन सा टीवी शो पसंद है, और फिर जितने ज़्यादा बच्चों को एक टीवी शो पसंद होगा वो ही सबसे पॉपुलर टीवी शो होगा। तो इसके लिए तो डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। अब ये तो एक फैक्ट है, हमें पता है कि इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। अब ये भी पता लगाने के लिए उसको डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। वो जगह जगह जाएगी, वहां से पूछेगी कि कितना वाटर वेस्ट हो रहा है, तो उसे पता चलेगा कि कितना टोटल वेस्टेज है। तो इसके लिए भी डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है। लास्ट वाले एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी एक फैक्ट है, सबको पता है कि इंडिया का कैपिटल क्या है। तो इस केस में भी हमें डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसके आंसर।